बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल से मुतल्लिक पढ़ रहे थे। इससे पहले हम टेबल के ऊपर दो वीडियो बना चुके हैं। पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल को मुख्तलिफ तरीकों से कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि दूसरी वीडियो में हमने टेबल के डिज़ाइन या टेबल के स्टाइल से मुतल्लिक पढ़ा था। इस वीडियो में हम लेआउट मेन्यू से मुतल्लिक डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेआउट मेन्यू में हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ रिबन में मौजूद चीज़ों से हट के हम शॉर्टकट वे से टेबल के ऊपर चीज़ों को अप्लाई करना सीखेंगे। तो जैसा कि मैं आपको शॉर्टकट वे से मुतल्लिक बता दूं कि अब हम अगर लेआउट मेन्यू के ऊपर आके मुझे टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करवाना है, तो देखिए मैं लेआउट मेन्यू पर क्लिक करके शॉर्टकट यहाँ से सिलेक्ट मेन्यू के ऊपर आऊंगा। अब मुझे ये वाला कॉलम कोई एक सिलेक्ट करना है जहां पर मेरा कर्सर मौजूद है, ये वाला कॉलम। तो मैं सिलेक्ट कॉलम के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आए बगैर भी किसी भी रिबन के ऊपर या मेन्यू के ऊपर रहते हुए मैं माउस की लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसको ड्रैग करूंगा तो मैं कॉलम को सिलेक्ट कर पाऊंगा और यहाँ से रो को भी इसी तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे हम। इसी तरीके से इस मेन्यू में मौजूद बहुत सारी चीजों को हम शॉर्टकट वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो चीजें हमारे पास वहां पर अवेलेबल नहीं होंगी उनको हम यहां पर डिस्कस कर लेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं वो है मर्ज सेल्स। सेल्स का मर्ज करना। देखें, मुझे जिन सेल्स को मर्ज करना है, मर्ज का मतलब होता है मिला देना, इकट्ठा कर देना या एक कर देना। तो मुझे जितने सेल्स को मर्ज करवाना है उनको सिलेक्ट करूंगा। अब यहां पर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहां से मैं मर्ज सेल के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो हमारे सेल्स मर्ज हो जाएंगे। ये मैंने ऊपर वाली रो सारी सिलेक्ट की, राइट क्लिक किया, मर्ज सेल के ऊपर क्लिक किया तो मर्ज हो गए। आगे जो चीज पढ़ेंगे हम वो है स्प्लिट सेल। स्प्लिट का मतलब होता है तकसीम करना। अब इस सेल को मुझे दो हिस्सों में तकसीम करना है तो मैं इस सेल में राइट क्लिक करूंगा, यहां पर लिस्ट में स्प्लिट सेल के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स में मैं 2 का डिजिट पुट करके ओके कर दूंगा तो हमारा सेल दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। अब अगर इस सेल को मुझे 3 हिस्सों में स्प्लिट करवाना है तो मैं इसमें राइट क्लिक करूंगा, स्प्लिट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से नंबर ऑफ कॉलम्स में 3 कर दूंगा और ओके कर देंगे तो आपके यहां पर 3 कॉलम्स आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हम आगे बढ़े तो हमें यहां से कोई रो, कोई कॉलम एक्स्ट्रा जो बन चुके हैं उनको डिलीट करवाना है तो हम जितने कॉलम्स को हमें डिलीट करवाना है उतने कॉलम्स को हम सिलेक्ट करेंगे, यहां पर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट कॉलम्स के ऑप्शन पर जाके क्लिक कर देंगे तो आपके जो एक्स्ट्रा कॉलम्स बने हुए हैं वो डिलीट हो जाएंगे। अगर रोज आपकी एक्स्ट्रा बन चुकी हैं तो रोज को सिलेक्ट करने के लिए हम रो को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आप रो की सिलेक्शन बना रहे होंगे तो आपकी सिलेक्शन ना तो टेबल के अंदर तक महदूद होनी चाहिए और ना ही टेबल के नीचे तक आनी चाहिए। जस्ट आपकी रो की जो सिलेक्शन है वो रो से थोड़ी सी, टेबल से थोड़ी सी बाहर तक होनी चाहिए। अब आप यहां से राइट क्लिक करेंगे और डिलीट रो के ऊपर क्लिक करके रोज को डिलीट कर देंगे। इसी तरह अगर हमें यहाँ पर कॉलम्स हमारे कम पड़ गए हैं, हमें कॉलम्स और इंसर्ट करने हैं तो आप लेआउट मेन्यू पर आके भी इन पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करके रो या कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट वे में हम जहां पर भी हमें कॉलम इंसर्ट करवाना है वहां पर किसी भी सेल के अंदर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट के ऑप्शन पर आएंगे, इंसर्ट कॉलम टू दी लेफ्ट। अगर आपको बाईं तरफ कॉलम चाहिए तो आप लेफ्ट पर क्लिक कर देंगे, अगर उस सेल से राइट साइड पर कॉलम चाहिए तो आप इंसर्ट कॉलम टू दी राइट पर क्लिक कर देंगे। तो देखें हमारा कॉलम इंसर्ट हो गया। इसी तरह
रो को इंसर्ट करना है अगर हमने, तो हम राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट के ऊपर आएंगे, इंसर्ट रो अबव। अगर हमें इस रो से ऊपर रो इंसर्ट करवानी है तो इंसर्ट रो अबव पर क्लिक कर देंगे, और अगर हमें इस रो से नीचे रो इंसर्ट करवानी है तो हम इंसर्ट रो बिलो के ऊपर क्लिक कर देंगे। स्टूडेंट्स, हमने सेल को मर्ज और स्प्लिट करना पढ़ लिया, लेकिन अब अगर किसी टेबल को आपको स्प्लिट करवाना है तो हम कैसे कर सकते हैं उसको। तो ये देखें, मैं यहाँ पर टेबल के मिडिल में तकरीबन मैंने क्लिक किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर रिबन के ऊपर मौजूद स्प्लिट टेबल के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, तो हमारा टेबल दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा। अगर किसी एक रो को स्प्लिट करवाना है, फॉर एग्जांपल ये हमारी एक हेडर रो है, मैं इसको सिलेक्ट करके मैं इसके सेल्स को मर्ज कर रहा हूं। हम ये चाहते हैं कि ये रो हमारी टेबल से अलग हो जाए, तो इससे नीचे वाली रो पर क्लिक करेंगे, टेबल लेआउट मेन्यू के ऊपर आके हम स्प्लिट टेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो हमारा टेबल की जो हेडर वाली रो है वो स्प्लिट हो गई है। अब अगर ये जो स्प्लिट हो गई है इसको हमें रिवर्स करना है, खत्म करना है, तो रिसेंटली अगर हमने किया है तो हम कंट्रोल Z का ऑप्शन यूज करके इसको स्प्लिट यानी कि रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अब अगर मैंने इसको स्प्लिट करके डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया, बाद में इसको फाइल को क्लोज करके फिर नए सिरे से ओपन किया, या बाद में किसी दिन हमने इसको ओपन किया, तो हमारी कंट्रोल Z की कमांड काम नहीं करेगी उस वक्त। तो फिर आपने इसको क्या करना है कि ये जो इन दो टेबल्स के दरमियान जो हमारे पास ये गैप है, यहाँ पर क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट का बटन आपने प्रेस कर देना है, तो आपकी रो जो है वो दोबारा से टेबल आपका जुड़ जाएगा। अगर हमें अपने टेबल में रोज या कॉलम्स का साइज कम या ज्यादा करना है, या टेबल का साइज कम या ज्यादा करना है, यानी कि जो टेबल की विड्थ और हाइट है उसको कम या ज्यादा करना है, तो टेबल के नीचे वाले कॉर्नर पर आपको यहाँ पर ये एक डॉट बना नजर आएगा। आप माउस को यहाँ पर लेके आएंगे, जब आपके माउस का एरो इस शेप में आएगा तो हम टेबल को खींच के इसकी विड्थ या इसकी हाइट जो है जितनी भी आपने करनी है आप उतना इसको कर सकते हो। इसी तरह टेबल के अंदर मौजूद रो या कॉलम का साइज हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो हम अगर कॉलम का साइज कम या ज्यादा करना है तो माउस को कॉलम के ऊपर लेके जाएंगे, जब आपका माउस इस शेप में आ जाएगा तो आप क्लिक करके इसको पकड़ के छोटा या बड़ा कर सकते हो कॉलम को। जिस भी कॉलम को आपको छोटा बड़ा करना है आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हो। इसी तरह अगर जो रोज हैं हमारी उनको हमें छोटा बड़ा करना है, तो उसके लिए भी हम रो को पकड़ के नीचे की तरफ खींच लेंगे, तो आपकी रो का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर हमारे पास हर सेल या हर रो या हर कॉलम में डिफरेंट साइज आ चुका है। हम इनको बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर कि हर कॉलम और हर रो का साइज बिल्कुल एक जैसा हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास लेआउट मेन्यू के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन अगर हम माउस के साथ करें बगैर लेआउट मेन्यू के ऊपर आए हुए, तो हमें टेबल को सिलेक्ट करवा लेना है। अब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी रो इवनली बिल्कुल बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। अब फिर राइट क्लिक करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली पर क्लिक करेंगे तो आपके कॉलम्स का भी साइज बिल्कुल सेम हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा कि हम रोज और कॉलम का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, या किसी सेल का साइज कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर ये कुछ सेल्स को मर्ज करता हूं, मैंने सेल्स को मर्ज कर लिया। अब देखें कि मैं अगर इस कॉलम का जो साइज है वो इंक्रीज या डिक्रीज करता हूं, तो पूरे कॉलम का साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि हम ये जो ऊपर हमारे पास ये बॉक्स बना हुआ है, ये वाला बॉक्स, इसका साइज बिल्कुल इतना ही रहे
जबकि जो बाकी वाला कॉलम है नीचे वाला, इसका साइज हम कम या ज्यादा करें तो हम इससे नीचे वाले जितने पोर्शन को कम या ज्यादा करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब इस कॉलम वाली लाइन को पकड़ के आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। इसी तरह यहां पर भी आपको किसी रो को मुकम्मल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करवाना, जितना पोर्शन आपने उसका इंक्रीज या डिक्रीज करवाना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे उतना पोर्शन, और उस पोर्शन को आप इंक्रीज या डिक्रीज करवा सकेंगे। इसी तरह आगे अगर हम आए तो टेक्स्ट की अलाइनमेंट के हवाले से हम बात कर लेते हैं, और फिर टेक्स्ट की डायरेक्शन के हवाले से भी हम देखते हैं। अब देखें यहां पर अगर मैं सेल्स के अंदर इस जो मर्ज सेल है इसके अंदर मैंने कुछ टाइपिंग की है, तो यहां पर हमारे पास ये ऑप्शंस आ गए हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट के। सेल के टॉप पर इसको लेफ्ट साइड पर अलाइन करें, सेंटर में करें या राइट साइड पर अलाइन करें। सेल के मिडल में लेफ्ट साइड पर, सेंटर या राइट साइड पर अलाइन करें। सेल के बॉटम पर लेफ्ट साइड, मिडल या राइट साइड पर अलाइन कर सकते हैं आप इसको। मैं अगर इसको सेल के बिल्कुल मिडल और सेंटर में रख रहा हूं, अब हम टेक्स्ट डायरेक्शन की बात करते हैं, तो उसके लिए भी आप यहां पर माउस के साथ राइट क्लिक करके भी आप यहां से टेक्स्ट डायरेक्शन के ऊपर जा सकते हैं। जिस साइड की डायरेक्शन आपको रखनी है आप वो दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट पेज लेआउट के ऊपर आके टेबल लेआउट के ऊपर, तो यहां से भी आप इसकी डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आगे सॉर्ट के ऊपर अगर हम आते हैं तो हमें सेल के अंदर मैं कुछ डिजिट लिख लेता हूं बगैर तरतीब के, और कुछ अल्फाबेट्स भी हम इसमें लिख लेते हैं बगैर तरतीब के। तो अब मैं यहां से सॉर्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। अच्छा, ये एक एरर दे रहा है कि आप मर्ज सेल के होते हुए आप सॉर्ट नहीं कर सकते, तो हम कंट्रोल Z करके वापस जाते हैं। जो सेल मर्ज किया हुआ है उसको हम वापस दोबारा से अनडू कर लेते हैं। अब हम यहां पर कुछ डिजिट्स लिख लेते हैं। इसी तरह कुछ अल्फाबेट्स भी हम लिख लेते हैं। अब हम सॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें कौन से कॉलम को सॉर्ट करवाना है, तो जिस कॉलम में हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं वो है कॉलम नंबर 3, तो हम यहां पर क्लिक करके यहां से कॉलम 3 को चूज करेंगे। अब आगे टाइप कौन सी है, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है कि नंबर्स हैं। अगर वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट ना करे तो टेक्स्ट, नंबर या डेट में से कोई ऑप्शन जो आपने सॉर्ट करवाना है वो आप चूज कर सकते हैं। तो हम नंबर्स को ही सॉर्ट करवाना चाहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं या डिसेंडिंग में करना चाहते हैं, तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो असेंडिंग पर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो ये देखें ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। इसी तरह मैं अब सॉर्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो मुझे 5वां कॉलम जो है वो सॉर्ट करवाना है, तो यहां से मैं कॉलम नंबर 5 को चूज करूंगा। ऑटोमेटिकली उसने यहां से डिटेक्ट कर लिया है कि इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना चाहते हैं तो डिसेंडिंग पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। स्टूडेंट्स इससे आगे बढ़े अगर, तो हम टेबल की प्रॉपर्टीज के हवाले से बात करेंगे। यहां पर टेबल की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करते हैं, तो मैंने टेबल का साइज थोड़ा छोटा कर लिया। तो इसमें सबसे पहली जो चीज है, हम टेबल को अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट साइड पर, सेंटर में या राइट साइड पर। मुझे सेंटर में चाहिए तो मैंने यहां से सेंटर पर क्लिक किया और ओके कर दिया, तो हमारा टेबल पेज के सेंटर में अलाइन हो गया। अब यहां पर मैं
टेक्स्ट लिख लेता हूं क्योंकि रैप टेक्स्ट हमने पढ़ना है यहां पर, तो कुछ टेक्स्ट हम लिखते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब हम लेआउट के ऊपर आते हैं, यहां से टेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहां पर नीचे टेक्स्ट रैपिंग के हवाले से दो ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला है नन, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है कि हमारा जो टेबल है वो टेक्स्ट से बाहर ही मौजूद है। जबकि दूसरा ऑप्शन है अराउंड, कि इस टेबल के इर्द गिर्द टेक्स्ट होना चाहिए। हमने अराउंड के ऊपर क्लिक किया और ओके कर दिया, तो टेक्स्ट इस टेबल के इर्द गिर्द आ गया। अब आप टेक्स्ट के दरमियान कहीं पर भी टेबल को रख सकते हैं, और अगर आपको इसके दरमियान नहीं रखना तो आप दोबारा प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करेंगे और नन के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो हमारा टेबल एक साइड पर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब अगर मुझे टेबल के अंदर जो रोज और कॉलम है उनका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करवाना है, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने टेबल सिलेक्ट किया, मुझे इसकी जो रोज की हाइट है वो ज्यादा करवानी, मुझे 3 इंच तक उसकी हाइट चाहिए। विड्थ इसकी जितनी है मुझे इतनी ही चाहिए। तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर जो हाइट का ऑप्शन है इसमें क्लिक करके यहां पर मैं 3 लिख के कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर दूंगा, तो हमारी हर रो की जो हाइट है वो 3 इंचेस हो चुकी है। कॉलम की जो विड्थ है वो यहां पर मैक्सिमम 0.67 इंचेस है। मैं इसको यहां से इंक्रीज करने की अगर ट्राई करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं 1 इंच करता हूं और एंटर करूंगा, 1 इंच तो हो गई है लेकिन हमारा टेबल पेज से बाहर चला गया। तो यहां से हम इसको इंक्रीज कॉलम की विड्थ को कर सकते हैं, लेकिन हमें उसको इंक्रीज उतना ही करवाना है जितना हमारे पास पेपर का साइज मौजूद है। उससे बाहर करेंगे तो वो टेबल आपका प्रिंट नहीं होगा। स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेआउट मेन्यू। कोशिश की है कि इसको मुकम्मल तौर पर आपको बता दिया जाए। अगर कोई चीज इसमें से रह गई है तो हम मजीद आने वाली वीडियोस में उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।